Hello student, today we will start a new chapter class 6 Major Landforms of the Earth। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अर्थ के ऊपर लैंड फॉर्म्स कौन कौन से हैं, अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, कैसे हैं, उस सब के बारे में हम स्टडी करेंगे मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ में। You must have seen some of the landform features as shown in a figure 6.1 below. You will notice that the surface of the earth is not the same everywhere। देखो आपको यहाँ पिक्चर में शो हो रहा है माउंटेन्स हमें नज़र आ रही हैं। जैसे ये माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन रेंज है, ट्रिब्यूटरीज, रिवर, लेक, प्लेट्यू, माउथ ऑफ रिवर, ठीक है, ग्लेशियर्स। इस तरह से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारी लैंड पर लैंड फॉर्म्स अलग अलग हैं। यू विल नोटिस दैट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। हमने देखा पिक्चर में कि कहीं पर भी हमारा लैंड सेम नहीं है, कहीं पर हिल हैं, कहीं पे प्लेट्यूज हैं, कहीं पे प्लेन एरिया है। द अर्थ हैज़ एन इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स। इनफाइनाइट का मतलब अनंत, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अनलिमिटेड वैरायटी है हमारे लैंड फॉर्म्स की। सम पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फीयर मे बी रग्ड एंड सम फ्लैट। अब यहाँ पर बताया लिथोस्फीयर क्या, हमने लास्ट चैप्टर डोमेन्स ऑफ द मेजर डोमेन्स में स्टडी किया था। लिथोस्फीयर क्या होता है, हमारी लैंड के ऊपर का जो एरिया होता है उसको हम लिथोस्फीयर बोल देते हैं, ठीक है। और वो लिथोस्फीयर क्या होता है, रग्ड। रग्ड का मतलब होता है कहीं पर वो रफली एरिया होता है, बिल्कुल, ठीक है, रफ एरिया होता है आपका, और कहीं पर बिल्कुल ही फ्लैट एरिया होता है। दीज लैंड फॉर्म्स आर अ रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेस। ये जो रिजल्ट है, मतलब ये जो लैंड फॉर्म है, कहीं पर रग्ड है और कहीं पर फ्लैट है, इसके मेनली इसका जो रीज़न है वो हमारी रीज़न क्या है, लैंड फॉर्म की प्रोसेस। क्या होती है प्रोसेस, देखो। You will be amazed to know that the ground you are standing on is a slowly moving within the earth, a continuously movement is taking place। अब देखो हमें पता है कि हमारा जो अर्थ है वो राउंडली क्या कर रहा है, स्लोली मूव कर रहा है। विद इन द अर्थ अ कंटिन्यूसली मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस। जैसे जैसे वो मूवमेंट करता है वैसे वैसे अर्थ के अंदर क्या होती है, प्रोसेस होती है। और ये जो प्रोसेस होती है ये टू टाइप की होती है, इंटरनल प्रोसेस एंड एक्सटर्नल प्रोसेस। द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस लीड टू द अपलिफ्टमेंट एंड श्रिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट अ सर्वल प्लेसेस। अब देखो इंटरनल का मतलब हमें पता है कि अंदर होने वाली, अर्थ के अंदर जो भी अपलिफ्टमेंट होती है, मतलब अर्थ पृथ्वी के अंदर जितना भी उतार चढ़ाव होता है, वो उतार चढ़ाव होने की वजह से, उतार चढ़ाव का मतलब है जैसे कई बार पृथ्वी के अंदर काफ़ी गर्मी हो जाती है, वोल्केनोज आ जाते हैं, ठीक है, कई बार अर्थ पर बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाती है, पानी का भाव बहुत तेज़ हो जाता है। ये सारी क्या होती है, हमारी इंटरनल प्रोसेस में आती हैं, ठीक है। अब जो इंटरनल प्रोसेस है उसकी वजह से भी क्या होता है कि अर्थ का जो सरफेस है, एरिया है, वो कहीं पे अप हो जाता है और कहीं पे डाउन हो जाता है। देखो आपको यहाँ डू यू नो में दिया हुआ, अ हिल इज़ अ लैंड सरफेस दैट राइज हायर देन द सराउंडिंग एरिया। अब देखो यहाँ बताया गया कि हिल क्या होती है। हिल का मतलब है पहाड़ी। पहाड़ी क्या होती है, जो आपका सराउंडेड एरिया, जो आपके चारों तरफ एरिया है, समतल एरिया, उससे उठा हुआ जो एरिया होता है उसको हम हिल बोल देते हैं। अ स्टेप हिल विथ एन एलिवेशन ऑफ मोर देन 600 मीटर्स इज टर्म्ड एज अ माउंटेन। जो हिल 600 मीटर ऊंची होती हैं उनको हम माउंटेन का नेम भी दे देते हैं। नेम सम माउंटेन्स विद द हाइट ऑफ मोर देन 8000 मीटर्स। अब यहाँ पर आपके लिए एक एक्टिविटी भी है कि आपको ऐसी माउंटेन, ऐसी चोटियों को सर्च करना है जिनकी हाइट जो होती है 8000 मीटर होती है। यहाँ पर आपको क्लियर है, देखो माउंटेन क्या होती है, ये आपका फ्लैट एरिया है, ठीक है। इस एरिया पर यूँ इस तरह से जो बनी हुई होती है ये हमारी माउंटेन होती है। मिनिमम माउंटेन की जो हाइट होती है वो 600 मीटर होती है, और आपको सर्च करना है कि 8000 मीटर्स की कितनी माउंटेन है। आपको उनके नेम जो है वो सर्च करने हैं, ठीक है।
अब देखिए, द सेकेंड और द एक्सटर्नल प्रोसेस इज द कंटिन्यूसली वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। एक्सटर्नल प्रोसेस क्या होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि कुछ चीज़ें रीबिल्डिंग होती हैं, मतलब दोबारा से बनती हैं, और कंटिन्यूसली वेयरिंग डाउन मतलब गिरती रहती हैं। कैसे? द वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ इज सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। अब वियरिंग कैसे होती है? देखो, जब फ्लड आती है, पानी का तेज बहाव होता है, उससे क्या होता है कि जो हमारी मिट्टी होती है, सॉइल होती है, ऊपर की जो परत होती है, वो बहना शुरू कर देती है। आपने देखा होगा जब भी बारिश आती है या काफ़ी तेज़ी से फ्लड आ रहा है, बाढ़ आ रही है, तो क्या होता है कि उस बहते हुए पानी के साथ, फ्लोइंग वाटर के साथ साथ जो मिट्टी, रेत, सैंड होती है, वो सारी की सारी क्या होती है, बह जाती है। उसको हम बोल देते हैं इरोजन। एंड रिबिल्ट बाय द प्रोसेस ऑफ द डिपोजिशन। अब क्या है कि जो इरोजन होती है, उसके बाद जब चलता है, मतलब इरोजन का मतलब सोइल का बहाव, फ्लोइंग, ठीक है, फ्लोइंग वाटर के अकॉर्डिंग सोयल एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर इकट्ठी हो जाती है, और इस प्रोसेस को, इस सारी प्रक्रिया को हम बोल देते हैं डिपोजिशन। These two process are carried out by running water, ice and wind। ये जो इरोजन और डिपोजिशन की प्रोसेस है, ये किसके कारण होती है? रनिंग वाटर, चलते हुए पानी के लिए, आइस, बर्फ, और वाइंड, हवा के कारण। Broadly we can group different landforms depending on the elevation and slope of mountains, plateau and plains। अब इस तरह से क्या बन जाते हैं? माउंटेन्स भी बन जाते हैं, प्लेटू भी, एंड प्लेन्स भी बन जाते हैं। अब यहाँ पर हम आगे डीपली स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द माउंटेन, प्लेटू एंड द प्लेन्स। अब हम बात करते हैं माउंटेन्स की, कि चोटियाँ क्या होती हैं, पहाड़ जो हम पढ़ते हैं वो क्या होती है। माउंटेन इज़ द एनी नेचुरल elevation of the earth's surface. The mountain may have a small summit and a broad base. It is considerably higher than the surrounding area. Some mountains are even higher than the clouds. As you go higher, the climate becomes the colder। देखो, कुछ माउंटेन जो होती हैं वो नेचुरली अर्थ सरफेस से काफ़ी ऊपर होती हैं, ठीक है। जैसे देखो, ये आपका अर्थ सरफेस है, इस पे जो माउंटेन है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंची बनी हुई है, ठीक है। कुछ जो माउंटेन्स तो इतनी हायर होती हैं कि हमें लगता है कि जो क्लाउड्स बने हुए हैं यहाँ पे जो क्लाउड्स हैं वो भी हमें नीचे नज़र आते हैं, और हमें हमारी जो माउंटेन्स हैं वो ऊंची नज़र आती हैं। जितना भी आप इन माउंटेन्स पर ऊपर की तरफ जाते हैं, उतना ही वहाँ का जो एरिया होता है वो कोल्डर होता जाता है, मतलब वहाँ पर ठंड जो है वो बढ़ती जाती है। इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस, दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। देखो, कुछ ऐसी माउंटेन्स होती हैं जहाँ पर परमानेंटली, मतलब कंटिन्यूसली बर्फ़ जो है वो गिरती रहती है। बर्फ़ गिरने के कारण क्या होता है, वहाँ की जो रिवर्स हैं उसमें पानी की जगह बर्फ़ का फ्लो होता रहता है, तो उसको हम बोल देते हैं ग्लेशियर्स। देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी। अब कुछ माउंटेन्स हमें ऐसी भी नज़र आती हैं जो कि क्या होता है, सी के अंदर नज़र आते हैं। बिकॉज ऑफ द हार्श क्लाइमेट, लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज। सिंस द स्लोप्स आर स्टेप्स, लेस लैंड इज़ अवेलेबल फॉर फार्मिंग। देखो, जो हिली एरिया होता है, माउंटेन का एरिया होता है, वहाँ पर जो लोग हैं वो कम रहते हैं। कम क्यों रहते हैं? क्योंकि वहाँ पर हमें वाटर प्रॉपरली अवेलेबल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वहाँ पर हम फार्मिंग नहीं कर पाते हैं, लोगों को ऑक्यूपेशंस अवेलेबल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो वहाँ पर कम रहते हैं। इसलिए क्या होता है, जो माउंटेन एरिया होता है वहाँ पर पॉपुलेशन की जो मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, वो कम होती है। देखो, अब जैसे यहाँ पिक्चर में शो किया हुआ है, ये गर्ल क्या कर रही है, एक्टिविटी कर रही है। इसने क्या किया, अपनी बुक को दोनों तरफ से फोल्ड किया, पुशअप किया, जिसकी वजह से ये जो एरिया बन गया, तो ये शो हो रहा है कि इट्स अ माउंटेन। माउंटेन का जो एरिया होता है वो हमारे प्लेन एरिया से ऊपर की तरफ, दोनों तरफ उठा हुआ होता है। अब आगे चलते हैं। देखो, इसमें आपको माउंटेन दिखाई हुई है, एक फोल्ड माउंटेन क्रस्ट दिखाया हुआ है, और ये काफ़ी माउंटेन दिखाई है जो कि सारी आइस से ढकी हुई है।
माउंटेन में बी अरेंज्ड इन अ लाइन नॉन एज अ रेंज। अब देखो माउंटेन अगर एक ही लाइन में होती हैं तो उसको हम बोल देते हैं रेंज। जैसे आपने ये बनाई, एक माउंटेन है, ठीक है, इसके साथ साथ आपने दूसरी माउंटेन बनाई, फिर आपने थर्ड, इस तरह से जो कंटिन्यूसली माउंटेन एक के बाद एक साथ बनी हुई होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, रेंज कहलाती हैं। मैनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ द पैरेलल रेंजेस एक्सटेंड ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर। ये जो रेंज है ये इस तरह से बनी हुई होती है कि मिनिमम ये जो होती है एक्सटेंड होकर 100 किलोमीटर तक भी चली जाती है। द हिमालयाज, द एप्स एंड द एंड्स आर द माउंटेन रेंज ऑफ एशिया, यूरोप एंड साउथ अमेरिका। अब देखो यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि द हिमालयाज, द एप्स एंड द एंड्स आर माउंटेन्स रेंज ऑफ एशिया। जो हिमालय है वो एशिया में है, जो एप्स है वो यूरोप में है, जो एंड्स है वो क्या है, साउथ अमेरिका में। ये आपको रेंजेस के बारे में बताया गया है कि कौन सी जगह पर कौन सी रेंज है। रिस्पेक्टिवली माउंटेन वेरी इन देयर हाइट एंड द शेप। यहाँ पर हमें पता है कि जो माउंटेन है उसकी हाइट और शेप क्या होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द माउंटेन, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड द वोल्केनो माउंटेन्स। माउंटेन्स जो होती है स्टूडेंट्स वो 3 टाइप की होती है, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड द वोल्केनो माउंटेन्स। द हिमालयस माउंटेन्स एंड द एप्स आर यंग फोल्ड माउंटेन्स विथ रग रिलीफ एंड द हायर कॉनिकली पीक। अब जो माउंटेन्स होती हैं वो कॉनिकली पीक की होती है। कॉनिकली पीक का मतलब है कि कुछ माउंटेन्स ऐसी होती हैं जो कॉनिक शेप में होती है, मतलब इस तरह से ये बनी हुई होती हैं। कुछ माउंटेन ऐसी होती हैं जिनका जो एरिया होता है वो प्लेन होता है और हायर एरिया काफ़ी ऊंचा होता है। द अरावली रेंज इन द इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। संसार में जो अरावली रेंज है वो भारत के अंदर सबसे बड़ा और पुराना फोल्ड माउंटेन सिस्टम है। द रेंज हैज़ द स्टूडेंट्स, ये आपके लिए क्वेश्चन भी आ सकता है सीटेट और एसटेट में, कि भारत की कौन सी रेंज ऐसी है जो दुनिया में सबसे बड़ी और पुरानी माउंटेन है। द रेंज हैज़ अ कंसिडरेबली worn डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ द इरोजन। अब यहाँ पर हमारी प्रोसेस इरोजन मैंने अभी आपको बताया था कि कंटिन्यूसली वाटर का फ्लो होने के कारण जो हमारी सॉइल वन प्लेस से सेकंड प्लेस पर चली जाती है तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं इरोजन। The alpha chains in the North America and the Ural Mountains in Russia have the rounded features and low elevation. They are a very old fault mountain. स्टूडेंट इसके बाद की क्लास हम कर लेंगे, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट।